बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो। आज की हमारी वीडियो आपके दो सवालात पर मुश्तमिल है। पहला सवाल, लोग ये पूछते हैं कि अपने मुल्क गए थे छुट्टी पर, उसके बाद फ़्लाइटें बंद हो गईं, इकामा या कंपनी रेड कैटेगरी में चली गई, क्या हमारे इकामे और खरूज ऊदा की मुद्दत में तजदीद हो जाएगी? दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि मैं सऊदी अरब में ही मौजूद हूँ, लेकिन कंपनी या कफ़ील या मुसस्सा जो है वो रेड कैटेगरी में चला गया है, तो क्या अब इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर आप भी इन दोनों सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल के बारे में कि क्या आप जब खरूज उदा पर मौजूद होते हैं, कंपनी या कफ़ील या मुसस्सा रेड कैटेगरी में होने के बावजूद आपका इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं? तो इस सवाल का जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल। जवाज़ात के कानून के मुताबिक अगर आप छुट्टी पर हैं और आपका कंपनी या कफ़ील या मुसस्सा रेड कैटेगरी में चला जाता है, जो हुकूमत की तरफ से इकामे और खरूज उदा की मुद्दत में तोसी की जा रही है, उसके मुताबिक बिल्कुल आपका इकामा और खरूज उदा जो है वो 31 मार्च 2022 तक इंक्रीज़ होगा, तजदीद होगा। दूसरा सवाल ये होता है कि आप सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन आपका कंपनी, मुसस्सा या कफ़ील रेड कैटेगरी में चला गया है, तो आपका इकामा तजदीद हो पाएगा या छुट्टी लग पाएगी या नहीं? तो इसका जवाब है कि नहीं। सऊदी अरब में मौजूद होते हुए आपका कंपनी या कफ़ील या मुसस्सा रेड कैटेगरी में चला जाता है, तो उसके इकामे वगैरह की तजदीद जवाज़ात के सिस्टम की तरफ से बंद कर दी जाती है। बिल्कुल भी आपका इकामा तजदीद नहीं हो पाएगा। करते हैं कि दोनों सवालात के जवाबात आप तक पहुंच गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।